हेलो फ्रेंड्स, ये है आरजीपी बी ट्रिपल ई का सेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, तो इस बार हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आते हैं एमएमएफ पे। जैसे इलेक्ट्रिक में हमने पढ़ा था ईएमएफ, जो कि था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो था इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, इसका हेडिंग है। तो यहाँ पे एमएमएफ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये काफ़ी मिलता जुलता है। जैसे ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वैसे ही एमएमएफ का फुल फॉर्म मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स है जो सेटअप करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक सर्किट में। डेफिनेशन भी बिल्कुल मिलता जुलता है। आगे आप देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन किया जाएगा, तो वहाँ जो टर्म्स यूज़ होते हैं और यहाँ जो टर्म, जैसे वहाँ रेजिस्टेंस यूज़ होता है तो उसी के लिए यहाँ पे नया टर्म रिलक्टेंस दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे याद करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था तो वो रेजिस्टेंस, उसका जो डेफिनेशन था उससे मिलता जुलता ही रिलक्टेंस का भी होगा। तो एमएमएफ एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है जो कि मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप करता है। तो इसका अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप मैग्नेटिक फ्लक्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। ये इसका डेफिनेशन है जो आपको लिख के आना है। एमएमएफ का फॉर्मूला होता है N × I, और इसका यूनिट होता है, जैसे N हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स और I हो गया करंट, ये हो गया एम्पियर, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एम्पियर, एम्पियर टर्न्स भी बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करते तो वो क्या होता था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैसे ही यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लक्स। इस तरह से कुछ उसका एग्जाम्पल है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा वो, और ये क्लोज लूप होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्लोज लूप नहीं होता था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज लूप्स। मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, एक ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक सर्किट बोलते हैं। अगर वो क्लोज्ड पाथ नहीं हुआ तो उसको हम लोग मैग्नेटिक सर्किट नहीं बोलेंगे। क्लोज्ड पाथ होना चाहिए और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होना चाहिए, तो वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। टोटल फ्लक्स की बात करें तो फाई यूजफुल प्लस फाई लीकेज, जितना भी फ्लक्स जेनरेट होता है उसमें से कुछ यूज़फुल होता है, लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो कि यूज़ नहीं हो पाता है और वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है। उसके बारे में डिटेलिंग हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे जो यूज़फुल फ्लक्स है, वैसा फ्लक्स जो कि इंटेंडेड पाथ को मैग्नेटिक सर्किट में फॉलो करे। जैसे मैग्नेटिक सर्किट अगर स्क्वायर टाइप का है तो फ्लक्स उसी पाथ में रहे, अगर वो उससे बाहर जाता है तो उसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। और अगर वो उस मैग्नेटिक सर्किट को फॉलो करते हुए अंदर रहता है, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट है और इस तरह से फ्लक्स हमारा निकल रहा है, तो जो भी फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है ये हो गया यूजफुल फ्लक्स, लेकिन जो भी फ्लक्स बाहर जा रहा है ये सब हो गए हमारे लीकेज फ्लक्स। ये सब हो गए हमारे लीकेज फ्लक्स। रिलक्टेंस की बात करें तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू रेजिस्टेंस विच वी हैव स्टडीड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में रेसिस्ट करता था, वैसे ही रिलेक्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल का जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को अपोज करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा प्रॉपर्टी जो कि अपोज करे मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को, उसी को हम लोग रिलक्टेंस बोलते हैं। इसको एस से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है L/μ0 इंटू में A। L है यहाँ पे लेंथ, जो भी लेंथ दिया रहेगा उस मैग्नेटिक मटेरियल का। μ0 है यहाँ पे परमिएबिलिटी, जो कि एयर का है, एयर के रिस्पेक्ट में है। और ए है हमारा एरिया। अगर हमें जैसे यहाँ पे आयरन है हमारा सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आयरन है, अगर उसका परमिएबिलिटी दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो ये लगेगा, सिर्फ जो एयर वाला है वही। अलग अलग भी आपसे पूछ सकता है, दे दिया क्वेश्चन में, लेकिन आपसे एयर के लिए अलग पूछे, आयरन विथ आयरन के साथ अलग पूछे, तो दोनों में आप ये, इसमें ये फॉर्मूला और इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हमारा एमएमएफ अपॉन एल लेंथ। एमएमएफ का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, जो कि एन इंटू आई होता है डिवाइडेड बाई लेंथ। परमिएबिलिटी की बात करें तो ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो करते हैं। तो ये परमिएबिलिटी होती है। परमिएबिलिटी किसकी डिफाइन होती है? जो भी हमारा पर्टिकुलर मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है हमारा। तो उसकी जो एबिलिटी होती है, किसी भी सब्सटेंस में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब उसमें वो एबिलिटी है, और वही एबिलिटी हमारी परमिएबिलिटी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक सर्किट में हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, तो हम लोग उसको बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन फ्लक्स एमएमएफ एंड रिलक्टेंस। यहाँ फ्लक्स को फाइव से डिनोट किया गया है। तो फ्लक्स जो होता है एमएमएफ अपॉन एस, यानी कि रिलक्टेंस होता है 5 इज इक्वल टू एन आई अपॉन एस। परमियंस भी एक टर्म होता है जो कि रिलक्टेंस का अपोजिट होता है। जैसे रेजिस्टेंस का अपोजिट हमने कंडक्टेंस पढ़ा था, वैसे यहाँ पे रिलक्टेंस का जो अपोजिट है परमियंस है। जैसे रिलक्टेंस अपोज करता था मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को, वैसे ही हमारा अगर इसका उल्टा करें तो परमियंस का मतलब है कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो को रेजिस्ट नहीं करना, यानी कि अलाउ करना। ये एक ईज प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होने में मैग्नेटिक सर्किट में। अब यहाँ पे कंपैरिजन आता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट का। तो क्लोज्ड पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड पाथ में अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अगर उसी क्लोज्ड पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक सर्किट कहलाएगा। करंट का फॉर्मूला ये है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे रिलक्टेंस होता है। उसका डेफिनेशन आपको लिखना है। इसका फॉर्मूला ये होता है, रेजिस्टेंस का ये होता है, रिलक्टेंस का ये होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होता है। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस जो होता है वो पर यूनिट लेंथ होता है, क्योंकि ये दोनों हमारे यूनिटलेस हैं परमिएबिलिटीज़ जो भी हैं। और ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कट के 1/मीटर या फिर मीटर इनवर्स हम इसका यूनिट बोल सकते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है, और टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है पर यूनिट एरिया में पास करेगा, जो जे बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी करंट अपॉन एरिया होता है। वैसे ही जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस हमने कंडक्टेंस जी 1/r, यहाँ पे हम लोगों ने परमियंस देखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है। जैसे वी इक्वल टू ई डी भी हमने पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने एच पढ़ा था, एन आई अपॉन एल। एन आई याद कीजिए क्या था, एम एम एफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स था, और ये लेंथ तो हमारा लेंथ ही है। डिसिमिलरिटीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है सिर्फ कॉपर आयरन कंडक्टिंग मटेरियल से ही फ्लो कर सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल से नहीं। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इवन रबर में भी सेटअप किया जा सकता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी सेटअप किया जा सकता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये ट्रू नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल्स में किया जा सकता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स में नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटर रबर ग्लास सब में नहीं होता है, जबकि मैग्नेटिक सर्किट बनाया जा सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, सुना आपने, ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारे पास। द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो रिलक्टेंस होता है वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। वो अदर काफ़ी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था एल अपॉन म्यू नॉट म्यू आर ए। तो म्यू नॉट एयर का तो कांस्टेंट ही रहेगा, बट जो म्यू आर है मटेरियल अपॉन मटेरियल वो चेंज करेगा। एरिया पे भी वो डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कि स्टैटिस्टिकली और डायनेमिकली में हमारा क्लासिफाइड है। जब फ्लक्स लिंकिंग होता है किसी भी कंडक्टर में, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। फ्लक्स लिंकिंग कहने का मतलब ये कि